नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पर। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाले हैं आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के। और काफ़ी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपको ये याद ही करने हैं। जो भी मैं बताता हूँ वो आपको याद ही करना है, बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैं हर साल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराता हूँ और हर बार यही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ये मेरी फुल गारंटी है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इस सब्जेक्ट में 50 में से 45 नंबर लाने का चांस पूरा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। हेल्प करने से आपकी भी हेल्प होती है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि पहले तो आपको मूल मात्रक बताना है, मूल राशियाँ वगैरह वो भी हैं जिसमें इसमें ही रखनी है। और साथ ही साथ व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि आपका रेडियन हो गया, कोण हो गया, ये सब आपके मूल मात्रक में आ जाते हैं। पूरक मात्र भी वो भी आपको इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक राशियों की विमाओं से क्या समझते हैं। जितनी भी भौतिक राशि होती हैं उनकी विमाएँ आपको लिखनी है। तीसरा नंबर है, मान में होने वाली त्रुटियों की गणना कीजिए। यानी कि जो त्रुटि होती है वो किन किन कारणों से होती है, कितने प्रकार की होती है, वो आपको इसमें लिखनी है। चौथा क्वेश्चन है आपका, सदिश एवं अदिश राशियों को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, वेक्टर के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेक्टर क्या होते हैं ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। अब देखो, बलों के समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है और एक त्रिभुज का भी नियम होता है। तो दोनों जो नियम हैं वो बेसिकली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक परीक्षा में जरूर पूछेगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, बल की परिभाषा लिखिए एवं बल के प्रकार और इसके मान को भी लिखना है और साथ ही साथ आपको इसका मात्रक भी लिखना है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका इसमें, संवेग संरक्षण का कथन देते हुए संवेग परिवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही संवेग परिवर्तन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका इसका सूत्र भी लिखना है और इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग में क्या अंतर है, दोनों के बीच डिफरेंस आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, कार्य की परिभाषा दीजिए और इसके मात्रक का उल्लेख कीजिए। यानी कि डेफिनेशन देकर आपको पूरा मात्रक भी इसका लिखना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानियों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 13वां प्रश्न है आपका, बल आघूर्ण को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है आपका इसमें, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध है, वो आपको इसमें बताना है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है, वो आपको इसमें बताना है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ही होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, ग्रहों के गति संबंधी केपलर के जो नियम है वो आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका, प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं, प्रत्याशा की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार की होती है, वो आपको इसमें लिखनी है। 19वां क्वेश्चन है आपका, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से आपका 20वां प्रश्न है आपका, हुक का नियम क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक को समझाते हुए इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, दाब क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, इसके प्रकार एवं मात्रक तथा बीमी सूत्र को लिखिए। इसी तरह से आगे और बढ़ते हैं इसमें। 22वां क्वेश्चन है आपका, सयनता क्या है, सयनता गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, बर्नौली की जो प्रमेय है वो क्या है, इसकी प्रमेय का उल्लेख करते हुए सूत्र का निगमन कीजिए। 24वां प्रश्न है आपका, ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, ऊष्मा ऊष्मक संरक्षण की विभिन्न विधियों को समझाइए। 25वां प्रश्न है आपका, ताप मापने का सिद्धांत क्या है, ताप मापने के पैमाने कौन कौन से होते हैं। 26वां प्रश्न है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक से आप क्या समझते हैं।
27वां क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा चालकता गुणांक को समझाइए। 28वां, ऊष्मा गति की यानी थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल होते हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद 29वां प्रश्न है, समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाइए। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा इंजन क्या है, इसके प्रकार का उल्लेख कीजिए। अब देखो, मैंने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन रखने हैं। 30 क्वेश्चन में आप समथिंग 20 क्वेश्चन तो आप याद कर ही लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने, और आपका सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसी तरह से केमिस्ट्री की भी आपके 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस बार के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं। पूरी किताब चाट के नहीं पीनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपके एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, इसलिए आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लीजिए स्क्रीनशॉट, आप आसानी से ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 9 से 19 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 24 तक स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन याद करने हैं। अब बहुत से बच्चे होते हैं, सर ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हैं, देखो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कम से कम आप 20 क्वेश्चन तो याद कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन याद तो आपको 30 को करना है, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन मान के चलो याद रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन लिखते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप कॉपी में ये क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसकी मेन हेडिंग, जैसे कि मान लीजिए ऊष्मा चालकता गुणांक, ये पूरी हेडिंग डालनी है। उसके बाद उसमें डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद उसके लाभ हानि विशेषताएं, उसके बाद इसके प्रकार वगैरह वो भी हैं, वो सब कुछ आपको इस सूत्र में लिखना होता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के हिंदी में हाथ से लिखे हुए नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और उसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं इन क्वेश्चंस को आपको मैराथन क्लास के जरिए अच्छे से समझा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो बता दें अपना एग्ज़ाम कब है, किस तारीख को है, कमेंट में। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।